सुधाय अभिराम। द्वारि खड़्यो तुझे दुर्बले एक रह्यो चके शुभ सुधा अभिराम। अरे महाराज, दरवाजे पे एक ब्राह्मण है, बेवाइयां उनकी फटी हुई है, सर पे पगड़ी नहीं है, पांव में चरण पादुका नहीं है, फटी धोती पहने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं ब्राह्मण देवता। कन्हैया ने कहा क्या छुपा रहे? सुदामा जी ने छुपाया। जैसे पता चला कन्हैया दरवाजे आ गया तो उनके आंख से आंसू निकलना चाहते हैं। ओह सखा का घर मिल गया मुझे, कन्हैया के घर आ गया। लेकिन यदि आंसू निकल जाए तो लोग देखने वाले यह सोचेंगे यह कन्हैया से मांगने आया हुआ है। ना कन्हैया, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं। अपनी आंसुओं को छुपा लिए, रोना तो चाहते लेकिन डर इस बात की कि लोग कहेंगे मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया आपसे, मैं तो यह आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। कि सो पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामे बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे महाराज, आपके नगरी का पता पूछ रहे, अपना नाम सुदामा बता रहे। क्या कहा सुदामा? सुदामा आया और आप लेकर के नहीं आए? महाराज कन्हैया अपने सिंहासन को छोड़ करके दौड़ पड़े आगे आगे। कन्हैया उनके पीछे, रुक्मिणी मैया उनके पीछे, मंत्री उनके पीछे, सैनिक। एक दरवाजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवें दरवाजे पे जाकर के सुदामा जी को कन्हैया ने अपने गले से लगा लिया। कैसे हो भैया? कैसा हाल समाचार है? बड़े मोटे तगड़े हो गए हो? भगवान ने व्यंग्यवाणी बोली। सुखी तो हो? बोले लाला बड़ा सुख है, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति मैं हूं। बोले वो तो आपको देख करके मुझे पहले ही चल गया, कितना पता चल गया कितना सुखी हो आप। अपने आंसुओं से गोविंद ने भिगो दिया, ले जाकर के जिस आसन पे बैठते थे गोविंद उसी आसन पे बिठा दिया। देवी पानी लाओ, मेरा सखा आया है सुदामा। सुदामा जी आए हुए हैं, चरण धोना है इनका। मैया पानी लाने में देर करती है। गोविंद सुदामा जी के चरण को अपने हाथ पे उठाते हैं। बेवाइयां फटी हुई है, उनकी हालत देख करके कन्हैया कहते हैं बाबा, बोले भंडारी इतना आपने दुख सा, तकलीफ सा आप पहले नहीं आ सकते थे? आज आपको मेरी याद आई? अरे अपना सखा मानते हो, दोस्त मानते हो और रोते रहे, दुख को भोगते रहे। क्या सखा होने का इतना भी अधिकार मुझे नहीं दे सकते कि अपने मन की बात बता सको? मुझे मेरे पास नहीं आ सकते थे? लाला क्या आना क्या जाना, जहां भी मैं बैठता हूं तेरा ध्यान करता हूं तो तू आ जाता है। मुझे तेरे से मतलब है, तेरा दर्शन हो जाता है। और क्या चाहिए मुझे? संसार की वस्तु की जरूरत नहीं है। गोविंद ने चरण को उठाया, भगवान गोविंद के अश्रुधारा निकल पड़े। अपने अश्रुधारा से आज सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। उनके पैरों में चुभे हुए कांटे को अपने दांत से निकाल रहे हैं। जो भारत का ऋषि है, भारत का मुनि है, भारत का विद्वान है, उसको भगवान भी प्रणाम करते हैं। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम विप्र प्रसादा कमलावर।
बार बार कहते केशव पहले नहीं आ सकते थे, इतनी बड़ी महल बना ली, बुलाई तुमने मुझे। दोस्तों में झगड़ा भी हो रहा है, नोक झोंक भी हो रहा है, पहले बुला लिया होता, तैने बुलाई मैं आ जाऊं। ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोरे। ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए किते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा देखी सुदामा की दीनी दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगे धोए। नैनन के जल सो पगे धोए। पानी पराते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगे धोए। आज अपने अश्रुधारा से सुदामा जी के पैर मेरे गोविंद धो रहे हैं, कुशल समाचार हो रहा है। अपने दांतों से उनके चरणों के कांटों को निकाला, बार बार कहते भोले भंडारी पहले तो आ जाते। इतनी तकलीफ सहा, अपना सखा भी मानते हो, दोस्त भी मानते हो, मित्र भी मानते हो, क्या मित्रता निभाई तुमने। महाराज एक एक रानी आकर के प्रणाम करती हैं, कन्हैया तुम्हारी सब इतनी रानियां हैं? बोले हाँ बाबा। आपका ब्याह हुआ? बोले हाँ हुआ। कन्हैया ने पूछा मैंने क्यों पूछा? बाबा ने कहा तैने पूछे मैंने बता दी। मोह का पतो कायले पूछी तैने? बोले नहीं, यदि आपका ब्याह हुआ तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा जरूर होगा। वो चावल के पोटले को सुदामा जी अपने बगल में दबा लिए। मेरा कन्हैया तो भाव का भूखा है, लेकिन इसकी रानियां राजकुमारी हैं, बड़े बड़े घर की राजाओं की कन्या है। इस 5 मुट्ठी चावल को राजकुमारियां देखेंगी तो क्या सोचेंगी? जिसके लिए कन्हैया, उनके पीछे मैया, उनके पीछे मंत्री, उनके पीछे सैनिक दौड़ करके जा रहे हैं स्वागत करने के लिए, अपने सोने के सिंहासन पे बिठा रहे हैं। वह दोस्त खाने के लिए उपहार में कुछ लाया अपने सखा के लिए, तो 5 मुट्ठी चावल मैं नहीं देता। वो चावल को बगल में दबा लिया। कन्हैया ने कहा कि बाबा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? लाला तू तो जानता है, क्यों मेरी पोल पट्टी खोलना चाहता है? क्यों तू छल करता है? चुप नहीं रह सकता? कन्हैया कहते अभी बचपन की आदत नहीं गई आपकी? एक बार बचपन में किया था तो अभी तक भोग रहे हो, फिर से वही आदत दोहरा रहे हो महाराज। वो चावल की पोटली छीन ली, 1 मुट्ठी चावल खाया, 2 मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु हम लोगों के लिए भी प्रसाद रहने दोगे? सब खा लोगे आप? 2 मुट्ठी चावल खा करके गोविंद ने 2 लोग का सुख दे दिया। थोड़ा समय बीत गया, सुदामा जी बोले लाला तेरी भाभी अकेले है, तेरी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं? हाँ भैया देख लो, जा सकते हो आप। सुदामा जी जाने के लिए प्रस्थान कर दिए। ना तो सुदामा जी ने कुछ मांगा और ना ही कन्हैया ने कुछ दिया। सुदामा जी बोले इनसे क्यों मांगू? महाराज
आज सुदामा जी वापस आ रहे हैं।